महाराष्ट्र की राजनीति में बाल ठाकरे के वारिस उद्धव ठाकरे और उनके गुट को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना है। साथ ही दोनों खेमों के किसी भी विधायक को अयोग्य नहीं ठहराया है। इस तरह से एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के सीएम के पद पर काबिज रहेंगे। आपको बता दें कि इसके पहले चुनाव आयोग ने भी शिंदे गुट को ही असली शिवसेना मानते हुए पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर कमान सौंप दिया है, जिसके चलते ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अब उद्धव गुट के कुछ विधायक उद्धव का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के पाले में जा सकते हैं। खैर, आगे क्या क्या हो सकता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस पूरे मामले के दौरान कई सारे सवाल लोगों के मन में आए हैं, जैसे एकनाथ शिंदे के गुट पर एंटी डिफेक्शन लॉ का प्रावधान क्यों नहीं लागू हुआ। शिंदे के पास ऐसे कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जिसके चलते चुनाव आयोग और विधानसभा अध्यक्ष ने उनके फेवर में डिसीजन दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव और उनके गुट को इस मामले में राहत क्यों नहीं दी और अब आगे कोर्ट जाना कितना कारगर उपाय सिद्ध होगा। आइए एक एक करके सभी पहलुओं पर नजर डालते हैं। शुरुआत एंटी डिफेक्शन लॉ से करते हैं। दरअसल दल बदल कानून के मुताबिक किसी भी पार्टी के दूसरे पार्टी में विलय होने पर विधायक दल के 2 या 3 सदस्यों को विलय के लिए सहमत होना चाहिए। इस तरह से एकनाथ शिंदे के ग्रुप में शिवसेना के कुल 55 विधायकों के 2/3 यानी 37 विधायक शामिल हैं, जिसके चलते एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। अब जरा उन पहलुओं पर भी नजर डाल लेते हैं जिसने शिंदे गुट के राजनीतिक पलड़े को भारी बनाया। शुरुआत पार्टी के संविधान से करते हैं। दरअसल साल 2018 में उद्धव ठाकरे ने शिवसेना पार्टी के संविधान में संशोधन करके किसी भी पद पर नियुक्तियों को रोकने, हटाने या रद्द करने की पूरी ताकत अपने हाथ में ही ले ली थी। इस संशोधन की जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी गई थी, जबकि साल 1999 में जो संशोधन किया गया था उसके तहत शिवसेना पार्टी में 19 सदस्यों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया गया था, जिसे शिवसेना की प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता था। यही सभा अपने सदस्यों में से ही पार्टी प्रमुख को चुनती थी। इस तरह से जब 2018 के संशोधन जरिए न केवल पार्टी प्रमुख को शक्ति का केंद्र बना दिया गया, बल्कि इसकी जानकारी चुनाव आयोग को भी नहीं दी गई, तो आयोग ने कहा कि ये बदलाव पार्टी के लोकतंत्र के मानदंडों से समझौता करने के लिए किया गया है, जिसके चलते असंख्य पार्टी कार्यकर्ताओं के अधिकारों पर एक व्यक्ति की जागीर कायम हो जाती है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसलिए चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे यानी तत्कालीन प्रमुख द्वारा शिंदे को हटाए जाने के फैसले को गलत माना और पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर कमान शिंदे गुट को सौंप दिया। इसके अलावा उद्धव गुट की ओर से विवाद के शुरुआती दौर में ही एक ऐसी बड़ी गलती कर दी गई थी जिसका समाधान सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं था। दरअसल जब दोनों गुटों में विवाद शुरू हुआ था, उसी दौरान शिंदे गुट के व्हीप जारी होने के बावजूद भी बैठक में न शामिल होने की कला जारी थी। उद्धव गुट ने उपाध्यक्ष से इन विधायकों को हटाने की बात कही। इसके कुछ समय बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जून 2022 में महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का आदेश दे दिया। फ्लोर टेस्ट होता इसके पहले ही उद्धव ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट के आदेश को गलत ठहराया, लेकिन अब तक उद्धव इस्तीफा दे चुके थे, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता था। खैर, इसके बाद सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि एकनाथ शिंदे समेत वो 16 विधायक जिन्हें उद्धव गुट की ओर से अयोग्य ठहराने की याचिका दायर की गई है, उस पर विधानसभा अध्यक्ष उचित वक्त में फैसला ले लें। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने गठबंधन करके सरकार बना ली। अब यहाँ से फिर शिंदे की लोकप्रियता बढ़ने लगी। अब अगर अंतिम मुद्दे की बात करें कि न्यायपालिका इस मामले में कितनी राहत दे सकती है, तो हम आपको बता दें कि विधायिका के नियमों के अनुसार विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय लेने का अधिकार केवल सदन के अध्यक्ष के पास है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के मुताबिक संविधान में विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका को समान अधिकार और शक्तियां दी गई हैं और किसी को भी दूसरे के अधिकार क्षेत्र में दखल देने की शक्ति नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के किसी पार्टी विशेष से संबंधित होने के चलते सांसदों और विधायकों की अयोग्यता निर्धारित करने के लिए एक अलग सिस्टम बनाने का सुझाव दिया है, लेकिन ये अभी केवल सुझाव पात्र है और इस मामले पर अभी तक अध्यक्ष ही अंतिम फैसला लेता आया है। अब ये उद्धव ग्रुप पर डिपेंड करेगा कि वो अपने मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने संविधान के विरोध में साबित कर पाएं या पूरी प्रक्रिया में किसी कानूनी लूपहोल का सहारा ले पाएं, तो शायद कोर्ट उनकी मदद कर सके, अन्यथा कोर्ट इस मामले में दखल अंदाजी नहीं करेगा। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।